न कोई ब्राह्मण। जब बाबू सिंह कुशवाहा बसपा में थे तो बहन जी के बाद दूसरे नंबर पे वो गिने जाते थे और तीसरे नंबर पे स्वामी प्रसाद मौर्य गिने जाते थे। ये तो कुशवाहा नेता बहन जी ने बनाए, लेकिन मिला हमें क्या? बहन जी को आपने एक ही वोट गिन के, मैंने कहा कुशवाहा समाज एकजुट नहीं है, कुछ लोग आपको बहकाते हैं, लेकिन आप बताओ क्या 95% से 99% से ज्यादा कोई एकजुट हो जाता है क्या? राजनीति में 80% अगर एकजुट हो जाए तो माना जाता है कि ये समाज पूरा एकजुट है। क्या सारे के सारे जाटव बहन जी वोट देते थे? कांग्रेस में कुछ नहीं जाते थे क्या? तो वो भी जाते थे, लेकिन उनसे ज्यादा एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी को अगर किसी ने वोट दिया तो कुशवाहा समाज ने दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य ने दिया, चाहे वो जौनपुर रहा हो, बनारस रहा हो, आजमगढ़ रहा हो, चाहे बिजनौर रहा हो, और चाहे जालौन और झांसी रहा हो, चाहे आगरा हो, फिरोजाबाद रहा हो। पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने हाथी को अपनी पार्टी माना। लेकिन बहन जी ने केवल दो आपको दिखाने के लिए दो नेता थे, काम कुछ नहीं किया। बहन जी ने वैसे तो बहुत अच्छा काम किया, जाटव समाज के लिए उनसे ज्यादा काम किसी ने नहीं किया। और जाटव समाज का जो विकास हुआ, जो जमीन पे बैठने वाले जाटव समाज आज चारपाई और सोफे पे बैठने लगे और बड़े बड़े मंत्री भी बने, स्कूल कॉलेज भी हो गया, पैसा भी हो गया, वो सब बहन जी के देने। वो उनको कभी बहन जी के एहसान पूरे जीवन नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम किस बात का एहसान माने? हम कुशवाहा समाज के लोग क्यों एहसान माने? बहन जी मुख्यमंत्री बनी, हमारे वोट से बनी, और आज कुशवाहा समाज ने एकजुट होकर 2017 में केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 100% वोट दे दिया, एक एक वोट दे दिया। बताओ दिया कि नहीं दिया? तो कहते हो एकजुट नहीं, इससे ज्यादा का 100 से 100 में 202 हो जाएंगे एकजुट का। भाई 100 वोट है तो 100 पूरा चला गया। एक वोट भी किसी ने दाहिने बाएं झांका भी नहीं, दाहिने बाएं देखा भी नहीं, महामंडल को भी नहीं देखा। लोगों ने आंख बंद किया, छोड़ा। अब भाई भी मुख्यमंत्री बन रहा है, उसी को दे दिया। मिला क्या? क्या मिला? बाबा जी का घंटा बजाओ टन टन। हे बच्चों, आप लोग क्यों बात करो? सुन, आप नहीं सुन सकते हो तो थोड़ा सुन लो ना, हो सकता है कुछ अच्छी बात मैं बता दूं, सुन लो तो जाओ। कुल मिला क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जिनको आपने मजबूत किया, सरकार में बैठाया, वो एकदम चुप। केशव प्रसाद मौर्य घोंगा बसंत, नालायक, कहीं नहीं बोलता। आगरा में बलात्कार है, सैया थाने में कुशवाहा महिला के साथ बलात्कार हो गया, योगी जी की बिरादरी ने किया, मुकदमा तक नहीं दर्ज हुआ। और यही आपके भाई विधायक खैरागढ़ के कुशवाहा जी, इनके मुंह से एक बोली नहीं निकली, उल्टे। और जो योगी जी की बिरादरी जिसने बलात्कार किया, उसको बचाने के लिए थाने गए और लोगों के साथ। केशव प्रसाद मौर्य दरवाजे तक नहीं आया, छोड़ो बोली तक नहीं आई। तो आप क्या समझते हो ये मालिक है? मुलायम सिंह यादव जी उनको समझ लिए थे क्या? मायावती समझ लिए थे क्या उनको? केशव प्रसाद मौर्य। अरे बहन जी और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, ये दोनों अपनी पार्टी के मालिक थे। वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने केवल अपने समाज के लिए किया, लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो कठपुतली, गुलाम, आरएसएस के, बीजेपी के गुलाम। इनको जितना कहा जाएगा उतना ही बोलेंगे। अरे बोलना छोड़ दो, ये यहां भी जाना होगा तो बिना पूछे अपने मालिक से नहीं जा सकते हैं। बोलने की उनकी औकात नहीं है। और अगर बोले होते तो आज पूरा उत्तर प्रदेश की स्थिति मजबूत हो गई होती, कुशवाहा समाज को नौकरी भी मिलती और सम्मान भी मिलता। लेकिन नहीं, वो बोले ही नहीं। आप बसपा की बात कर रहा था, मैं बसपा की पहले बात कर लूं। सबसे ज्यादा समय तक कुशवाहा समाज ने बसपा कोड दिया। पहले जनसंघ कोड देता था, लेकिन आज 30 से 35 साल पहले तक, अब करीब 2007 के 30 साल पहले से, जब कांसीराम साहब आए और कुशवाहा समाज के नेता पैदा हुए, उनको समझाया, आप लोगों के बीच में आए, उन्होंने कहा हम बुद्ध के वंशज हैं, हम सम्राट अशोक महान के वंशज हैं, हमें बसपा की मदद करनी चाहिए। हम सभी लोग बसपाई हो गए और बसपा कोड देने लगे। मैं भी बसपा में रहा। लेकिन जब बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी
तो बहन जी ने 3 बड़े बड़े काम किए, अंत तक वही काम किया, उसमें बदलाव नहीं किया। 3 काम उन्होंने किया। बहन जी का नाम बहुजन समाज के नेता है। बहुजन समाज माने उनकी पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन माने जाटव नहीं, बहुजन माने चमार नहीं, बहुजन माने बहुत लोग, जो अगड़े हिंदुओं के अलावा बहुत से लोग बचे हैं, दलित पिछड़े, वो बहुजन है। ये बहुजन शब्द बहन जी का दिया हुआ नहीं, बहुजन शब्द जो है भगवान बुद्ध का दिया हुआ। उन्होंने नारा दिया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुगम, माने बहुत कोई भी अच्छा काम करना चाहिए, किसके लिए? बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए। और बाकी कुछ लोग जो बचे हैं उनको, जो दुष्ट हैं, बेईमान हैं, जो लूट के खाते हैं, जो काम करके खाते हैं, उनके हित के लिए काम करना चाहिए सरकारों को। और जो लूट के खाते हैं उनके ऊपर दया जरूर दिखानी चाहिए, लेकिन उनके हित में काम नहीं करना चाहिए सरकारों को। लेकिन सरकारें क्या करें? उन्हीं के हित में काम करें, आपके हित में नहीं काम करें। बहन जी ने 3 बड़े काम किए। क्या काम किया? सरकार बनी, मुख्यमंत्री बनी, तो 3 बड़े काम किए बहन जी ने। पहला काम किया कि उन्होंने अंबेडकर गांव बनाए। अंबेडकर गांव कौन होगा? जहां आधे से ज्यादा जाटव समाज के लोग होंगे, वो गांव अंबेडकर गांव के रूप में चिन्हित हो जाएगा। क्यों? गलत बोल रहा हूं क्या? अंबेडकर गांव, जो अंबेडकर गांव बन जाएगा, जो अंबेडकर गांव में चिन्हित हो जाएगा, उसे वहां विधायक जी, मंत्री जी और डीएम साहब से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। वहां जितनी चौड़ी सड़कें होंगी डामर रोड बन जाएंगी, जितनी पतली गलियां होंगी वो सीसी बन जाएंगी, माने वो सीमेंटेड रोड बन जाएंगी। और जो गांव के रास्ते, जो खेत के रास्ते होंगे, वहां भी खड़ंजा लगेगा, कोई रास्ता कच्चा नहीं होगा। पूरे गांव में विद्युतीकरण होगा, ट्रांसफार्मर अलग से बैठेगा और सबके घर तक बिजली दी जाएगी। इसके लिए किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। और ये काम कितने दिन में हो जाएगा? ये काम 48 घंटे में शुरू हो जाएगा और 2 महीने के अंदर कर देना, ये बहन जी का आदेश था अधिकारियों को। लेकिन बहन जी ने अंबेडकर गांव तो बनाया, जाटव समाज जहां 50% से ज्यादा, आधे से ज्यादा हो, वो अंबेडकर गांव होगा। लेकिन कुशवाहा जहां पूरे के पूरे बैठे हो, वो गांव विकास नहीं होगा। ये बहन जी ने नहीं बनाया क्या? बनाने में उनका क्या जाता? जब वो जाटव समाज का विकास कर रही थी तो उनसे ज्यादा वोट कंधे से कंधा मिला के कुशवाहा ने भी वोट दिया, तो बहन जी को उनका भी ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन बहन जी बहुजनों की नेता नहीं थी, बहन जी जातिवादी नेता थी, अपनी केवल बिरादरी के लिए। दूसरा काम किया बहन जी कि शहरों में आप लोग क्या दूर बैठे खड़े अलग अलग बात कर रहे हैं, इधर क्यों नहीं आ पा रहे हैं आप लोग? और नहीं आ रहे तो घर चले जाओ ना, क्यों यहाँ आए बैठे? तो आ जाओ, गजब यार, गांव के लोग हैं यहाँ, हमें इतनी दूर से इनसे मिलने आए, ये दूर दूर खड़े हैं। बैठ जाओ, यहाँ चारपाई रखी है, बैठ जाओ। अब लोग आके दोस्ती भी निभा रहे। अरे बैठ जाओ, मैं देख रहा हूं आप ही लोगों, बैठ जाओ शांति से 2 मिनट सुन लो। बहन जी ने दूसरा बड़ा काम किया। दूसरा काम बहन जी ने किया कि उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, 5-5 मंजिल, 4-4 मंजिल, और खूब बढ़िया उसके लिए रोड दिया चौड़ी, और उसमें पार्क भी बनाया, और 5-5 मंजिल के मकान बनवाए। एक एक में 50-50, 100-100 फ्लैट, 2-2 कमरे, एक बरामदा, किचन और टॉयलेट बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम सहित एक फ्लैट बनाए। बीजेपी वाले बनाते तो भ्रष्टाचार करते हैं, लूटमार करते हैं, और उनका बनाया 5 साल भी नहीं चले। लेकिन बहन जी का बनाया आज तक, यमुना एक्सप्रेसवे जो आगरा से दिल्ली जाता है, आज तक उसकी एक पत्थर ही नहीं हिला। तो इतनी मजबूत वो बनाती थी। अखिलेश यादव जी भी मजबूत बनाए हैं, लखनऊ से जो आगरा आती है रोड, और बीजेपी वाले बनाए बुंदेलखंड एक्सप्रेस, वो भी टूट गई, और वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वो बनाए, वो भी टूट गई, क्योंकि वो बेईमानी करते, वो आधे ज्यादा लूट लेते। अच्छा, फिर मीडिया वाले क्यों चर्चा कर रही थी, बीजेपी बसपा सपा वाले भ्रष्टाचार करते हैं, बीजेपी वाले बेईमान नहीं है, क्यों नहीं बात आती? क्योंकि जो मीडिया वाले हैं उनमें ज्यादातर तो अगड़े हिंदू बैठे,
मालिक कुल अगर हिंदू हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो बदनाम अपनी पार्टी को क्यों करेंगे? वो तो लालू यादव बदनाम करते हैं चारा चोर के नाम पे, वो मुलायम सिंह जी को बदनाम करते हैं, वो बहन जी को। बहन जी ने कभी और लालू यादव ने कभी चोरी नहीं की, उन्हें बदनाम किया जाता है। अखिलेश यादव ने चोरी नहीं की, वो चाहते तो 1 लाख करोड़ की रोड बनाई थी लखनऊ से और आगरा तक। 1 लाख करोड़ का बजट था, उसी में 10% ले लेते तो भी मालामाल हो जाते। लेकिन उन्होंने ऐसी रोड बनाई कि आज में उस पे फाइटर प्लेन उतर सकता है, और मोदी जी जो बनाया ना, उस पे रिक्शा भी ढंग से उतर जाए तो टूट जाएगी रोड ऐसी। लेकिन चूंकि मीडिया उनकी है, व्हाट्सएप उनका है, फेसबुक उनका है, उन्हीं के लोग कंट्रोल करते हैं, इसलिए उन पे बदनामी उनकी नहीं चलती, उस पे बदनामी दलित पिछड़े पार्टियों की चलती है। अखिलेश यादव, मायावती, मैं मायावती जी के खिलाफ भी हूं, लेकिन उनके कामों की तारीफ करता हूं। उनके खिलाफ इसलिए हूं क्योंकि वोट उन्होंने हमसे लिया, लेकिन हमारा काम नहीं किया, हमें मजबूत नहीं किया। दूसरा काम किया, फ्लैट बनवाए, हजारों की संख्या में शहरों में बनाए गए बड़े बड़े फ्लैट, मेन जगहों पे बनाए गए, और बढ़िया रोड दिए के बनाए गए। लेकिन उसमें जाटव समाज के लोगों को अलॉट कर दिया गया, जो गरीब थे, कमजोर थे, उनको दे दिया गया फ्री में। लेकिन इसी तरह की कोई योजना कुशवाहा समाज के लिए नहीं बनाई, वोट खाली लिया। दूसरा काम बहन जी ने किया कि डीएम और एसपी को आदेश कर दिया कि गांव में जितनी सरकारी जमीन खाली है, जिसपे पट्टा नहीं हुआ है, उन सब पे 72 घंटे के अंदर जाटव समाज के लोगों को पट्टा दे दिया जाए। और कब्जा किसी का भी हो, ठाकुर जी का हो, ब्राह्मण जी का हो, यादव जी का हो, कुशवाहा जी का हो, लाठी चला के खाली करवा के 72 घंटे के अंदर जाटव समाज को काबिज करा दिया जाए। मतलब वोट आपसे लिया और आपको कुछ नहीं दिया, उल्टे जी लोग ग्राम समाज की जमीनों पे अपने दरवाजे में काबिज थे, वहां जाटव समाज आके काबिज करवा दिया बहन जी ने। क्या मिला? मतलब जाटव समाज ने वोट दिया, जाटव समाज ने वोट दिया तो खाया मलाई, और हम वोट दिए हाथी को, खाए हुई हमारी धुलाई। कुछ नहीं मिला, खाली हमें घंटा बजाने के लिए 2 नेता मिले, बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य। और ये कितने बड़े नेता! उत्तर प्रदेश में सैकड़ों बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, सैकड़ों, मैं सबको नोट करके रखा हूं। उन घटनाओं में, ज्यादातर घटनाओं में, उस समय बाबू सिंह कुशवाहा जब कैबिनेट मंत्री थे बसपा में, मैंने तमाम लेटर लिखे, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेटर लिखे, व्यक्तिगत भी मिला कि ये अन्याय हो रहा है और पूरा समाज वोट देता बसपा को, हमें कुछ मिल भी नहीं रहा है और हमारे साथ अन्याय भी हो रहा है, तो कम से कम ये रुकना चाहिए। लेकिन कई घटनाएं, जाटव समाज के लोग जहां जहां थोड़ा मजबूत हुए, उन्होंने ठाकुरों के ऊपर हरिजन राम सवर्ण का मुकदमा नहीं दर्ज करवाया, कुशवाहा के ऊपर जरूर करवाया। मतलब वोट भी हम दे रहे हैं। और हरिजन राम, एक आजमगढ़ में एक परिवार, मास्टर थे, टीचर सरकारी, उनसे खेत का विवाद हो गया, जाटव समाज किसी व्यक्ति ने उन्हीं के पट्टीदार खेत लिखा लिया और सड़क पे पूरा कब्जा करना चाहता था, कहा आप पीछे ले लो हम सड़क पे, तो उन्होंने कहा नियम से आधा रोड पे हमारा, आपका ले लो। उसने कहा नहीं, सड़क पे हम पूरा लेंगे। विवाद हो गया। अब विवाद में चूंकि कब्जा वो कर नहीं पा रहा था, तो अंत में उसने क्या किया कि इनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया, हरिजन राम सवर्ण का मास्टर साहब के ऊपर। क्या कहा कि हमें इन्होंने गाली दी और जाति सूचक गालियां दी, हमें हमारी जाति के नाम से बेइज्जत किया, और हरिजन राम सवर्ण का मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस जानती थी गलत है, लेकिन चूंकि बहन जी के डर के मारे मुकदमा दर्ज करना पड़ा, और मास्टर साहब चले गए 6 महीने के लिए जेल। उसमें 6 महीना पहले जमानत नहीं हो सकती थी, और जेल चले गए। वहीं इतना दुखी हुए, वहीं आत्महत्या कर लिए जेल में। उनकी 3 बेटियां थी, बर्बाद हो गई। उनकी पत्नी किसी के साथ भाग गई, बेटी एक पागल हो गई, और 2 बेटियां इधर उधर भीख मांगती पता घूमती रही। ये हुआ। और ये दोनों नालायक नेता केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य, ये दोनों नहीं बोले। और वही नहीं, लखीमपुर खीरी में 2 नौजवान बच्चों को पुलिस ने पीट के मार दिया, बसपा की सरकार में आए। मैं तो हमेशा, आप बताओ ना, टीवी चैनल पर मैंने कहा नहीं, एक चैनल पे हमसे डिबेट हो रही थी, हमसे पूछा जा रहा था, हमारा बयान लिया जा रहा था,
मैंने कहा ये स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, केशव प्रसाद मौर्य, अरे आप इनकी बात करते हुए नेता हैं समाज के, ये गंदगी है समाज के। अगर इनकी बात करते हो, अगर कैमरा न लगा तो मां बहन की गाली देता। कहा था नहीं कहा? बोलो, कहा तक नहीं कहा था? पत्रकार ने पूछा कि अरे आप गाली दे रहे हैं, कहीं मुलाकात होगा? मैं मुलाकात हो जाए जूते से मारूंगा इन सालों को। बताओ, आप बताओ, क्यों हिम्मत थी तो आते बहस करते? बताओ, ये सुने हुए आप गांव में हो, आप लोग सुन लिए, और ये बोले हुए मुझे 2 साल हो गया। हिम्मत थी, आए होते गांव में और बहस करते केशवदेव मौर्य से। आते ही थी गांव में बाबू सिंह कुशवाहा और कहते कि केशवदेव मौर्य झूठ बोला, चोर, ये बेईमान है, बुलाओ उसको मेरे सामने। कौन सी घटना हुई मैंने जिसमें नहीं बोला? मैं एक नहीं 100 गिनवाता, भाग जाते। ये आप लोग ही खड़े करके जूते से मारते उनको, इसलिए तो कभी आए नहीं। बताओ, मैंने जिसको जूते से मारने कहा, क्या उसने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। क्यों नहीं किए? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मुकदमा दर्ज कर दिया और नंगा हो जाएंगे। अभी तो कम केस के बाद बात आ रही, और बात होगी, पूरा समाज जान जाएगा कि हमने क्या किया। बोले नहीं। लखीमपुर खीरी में लखनपुरवा गांव है, पुलिस थाने का नाम मुझे याद नहीं हो रहा, पहले याद था, दिमाग से उतर गया। एक चौकी थी, पुलिस चौकी, वहां लखनपुरवा गांव है, और मौर्य समाज का लड़का था, 22-23 साल का, गांव में किराने की दुकान चलाता। एक दबंग व्यक्ति धीरे धीरे उसे उधार लेता गया, 4-5 हजार उधार ले लिया। अब बताओ, गांव में जो छोटी दुकान किराने 15-20 हजार से ज्यादा पूंजी होती नहीं, उसकी पूंजी टूट गई। लेकिन उसने कई बार मांगा, उसने दिया नहीं। उस लड़के की शादी पड़ गई और 15 दिन शादी बची थी, कई बार मांगा, उसने नहीं दिया, टरखा देता था। तो 15 दिन जब शादी बची तो उसने मजबूरी में वो दबंग व्यक्ति के, दबंग बिरादरी थे, उनके दरवाजे पे गया और कहा कि साहब हमारा पैसा आज दे दो, हमारी शादी बड़ी, 15 दिन बचा, आप जब तक पैसा नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगा। पहले तो टालने की कोशिश किए, जब वो नहीं गया तो उसे पेड़ से बांधा उन लोगों ने और मारा बुरी तरह से। और मारने के बाद पुलिस को बुलाया और कहा कि हमारे घर में चोरी करने घुसा था, और पुलिस ने उसे रात भर पीटा और सुबह मर गया। और ये नालायक स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा, नालायक दोनों एक शब्द नहीं बोले। आप बताओ कि अगर उसी समय अगर वो जाटव समाज का लड़का होता तो चुप रहता, क्या वो थाने वाले बचते क्या? तो आप बताओ कि हम वोट दें और लाभ खाएं, हत्या हो, बलात्कार हो, हमारी तमाम दर्जनों बलात्कार हुए बसपा की सरकार में, बहन जी के कान पे जू नहीं देंगे। आज जो भाजपा कर रही है कि कुशवाहा वोट लेने के लिए कुछ देना नहीं है, खाली एक बिरादरी के नेता भेज दिया कि जाओ वोट दे दो। अब बिरादरी के नाम पर वोट देना बंद करो। बिरादरी के नाम पर वोट देने से कुछ नहीं मिलेगा। क्या वो जो लोगों को जिस बच्ची के साथ, जिस महिला के साथ अकेले खेत में पाके उस ठाकुर ने बलात्कार किया था, क्या वो ये जो कुशवाहा जी जीते उनको वोट नहीं दिया था क्या? पूरा गांव विरोधी है महान दल का। जिस गांव में घटना हुई थी, कौन गांव था विष्णु जी? डाड़की। पूरा गांव विरोधी था महान दल का, और कहता तक हमारे जो हम तो उनके मामा हैं विधायक जी, वही बगल में, डाड़की के बगल में इनकी ननिहाल है। खुद रोते हुए उसके परिवार के लोग मेरे पास आए थे, रोते हुए। पहले इन्हीं के पास गए थे, विधायक जी के पास। नेता तो यही थे ना, वोट तो लिए थे। वो लोग गए करे बलात्कार तो होता रहता, जाओ बताओ अब इससे ज्यादा बड़ा कौन केस होगा जिसमें बोलेंगे? क्या वो महिला जिसके साथ बलात्कार हुआ, क्या वो आपकी बहन नहीं हो सकती थी क्या? हमारी बेटी नहीं हो सकती थी क्या? हो सकती थी, लेकिन एक शब्द नहीं बोले। तो और एक कोई नेता थे भाजपा को, वो एक 50,000 रुपया भी लेके चला हम पैरवी करेंगे, और कोई नहीं बोले। अंत में वो लोग मेरे पास आए, मैंने उन लोगों को बैठाया, बात समझी, चाय पिलाया, नाश्ता कराया, और मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बात करेंगे। हमने बात किया, ठीक है, बलात्कार का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वो अगर हमारी बहन बेटियों के साथ कोई उंगली उठाएगा
हाथ उठाएगा तो वो जो है यमराज मिलेगा। लेकिन ये नहीं कहते ठाकुर होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, मतलब बिरादरीवादी। और एक हमारा कोढ़ी बैठा हुआ है केशव प्रसाद मौर्य, उससे स्टूल पे बैठने वाला, उसे बोलनी नहीं है, उसे बोलना ही नहीं, गुलाम कठपुतली। इससे कुछ आपको मिलने वाला क्या? मिलेगा कुछ क्या? अब मैंने इसलिए हल्ला मचाया, अन्याय नहीं, उसमें न्याय नहीं मिला मुझे। शीला मौर्य वाले में न्याय मिल गया। शीला मौर्य को ब्राह्मणों ने चाकू से गोद डाला था, न्याय मिला, सब जेल गए, सबको मैंने जेल भिजवाया। करमवीर साक्य को दबंगों ने चाकू मारा, 18 चाकू, मैंने उनमें भी सबको जेल भिजवाया। योगी जी बिरादरी के लोग थे, मैंने सबको जेल भिजवाया। करमवीर साक्य तो हो गए। प्रेमचंद कुशवाहा को यादवों ने पीट के मार दिया। वीरेश यादव ने अभी बदायूं में छोटी बच्ची के साथ बलात्कार किया, सबको मैंने जेल भिजवाया, हल्ला मचाया, अधिकारियों से बात किया और क्या। लेकिन इसमें न्याय नहीं दिया योगी आदित्यनाथ। उस समय बड़े घमंड में थे योगी जी, इन्हें लगा कि कुशवाहा तो बेवकूफ है, हमें वोट दे देगा। लेकिन जब इस बार कुशवाहा समाज ने उन्हें धोखा दिया, पूरे उत्तर प्रदेश में महान दल के कहने पर महान दल के लोगों ने सपा को वोट दे दिया, बसपा को वोट दे दिया, लेकिन भाजपा को नहीं दिया। इसलिए सपा भाजपा इस बार कमजोर हुई और 37 सीट समाजवादी पार्टी जीती। लेकिन अब धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ सुधर गए। अब तो इस बार 24 के बाद इतना सुधरे हैं भाजपा वाले कि अगर विष्णु कुशवाहा जी किसी घटना में फोन कर दे, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती। विष्णु कुशवाहा जी जिलाध्यक्ष ये फोन कर दे या हमारा कोई भी पदाधिकारी फोन कर दे, थाने वाले तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो थाने वाले अपने मन से नहीं सुधरे। योगी जी का आदेश है कि कुशवाहा कुल नाराज हो जाएंगे, इसलिए वोट दो, हाँ इसलिए काम करो। अब काम कर रहे हैं, मन अब बदमाशी नहीं कर रहे हैं। तो आपने डराया, डराओगे तो ही कोई काम करेगा। बिरादरी के नाम पर वोट लेने वाले तो बहुत उल्लू बना के ले लेंगे, फिर क्या करोगे? आप बिरादरी के नाम वोट देते हो, बिरादरी वाला जो बोलता ही नहीं तो आपको फायदा क्या मिलेगा? अगर वो बोले तब तो फायदा हो, नहीं बोलता। आज अगर केशव प्रसाद मौर्य बोले तो उनकी ताकत मुझसे 1000 गुना ज्यादा। वो मुख्यमंत्री नहीं बने, मुख्यमंत्री के लिए वोट मांगा था उन्होंने, भाजपा ने आपसे वोट मांगा था कि आपके भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं बनाया। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के बाद की सबसे बड़ी कुर्सी उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री, कोई छोटी मोटी कुर्सी नहीं। अगर हमारी ताकत से तुलना की जाए तो केशव देव मौर्य 1000 गुना मजबूत है। वो भाजपा का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुझसे 1000 गुना ज्यादा मजबूत। वो अगर चाहता वो थाने में आकर बैठ जाता। जब बलात्कार हुआ था, किसी थाने वाली की हैसियत नहीं है जो बलात्कार का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल न भेजता योगी जी बिरादरी। लेकिन उसे बोलना ही नहीं, वो तो गूंगा बड़ा। गांधी जी का बंदर, गांधी जी का बंदर संख में भी नहीं बजेगा। एक मिनट भैया, वो बात कहने दीजिए, नहीं तो बात बिगड़ती चली जाएगी। बहुत हमें पूरा दिन फिर लग जाएगा, फिर ना हमें और दूसरे गांव में जाना, वो भी दिक्कत हो जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य नहीं बोला। अगर वो देवेंद्र कुशवाहा जी से पुलिस ने पीट के निर्दोष देवेंद्र कुशवाहा को ललितपुर में मार दिया, अगर वो बोलता तो पूरे थाने वाले जेल जाते, लेकिन वो नहीं बोला। हमें लड़ना पड़ता, हमें हल्ला मचाना पड़ता। हम यही बलात्कार वाले केस में, ये आगरा में एबीपी गंगा चैनल है, एबीपी का न्यूज चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, उसका बहस हो रही थी, उसमें मुझे बुलाए। वहां मेरे सामने बीजेपी के नेता भिड़ गए कि आप कौन है 3 में तीसरा, आप न विधायक न सांसद न मंत्री, आप क्यों बीजेपी पर बदनाम करें? हम कहे अच्छा, माने विधायक नहीं है तो हम हमारी बेटी साथ वाला बलात्कार करोगे आप, हमारी बहनों के साथ बलात्कार करोगे आप? वो बताओ ना, हम कुछ नहीं, छोड़ो, हम कुछ नहीं, छोड़ दो। लेकिन आप ये बताओ जो बलात्कार हुआ उसमें न्याय कर दोगे? तब बोली नहीं है। हालांकि वो अब दुनिया में नहीं है जो हमसे बात की, वो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ, आप देख लीजिएगा हमारा बात। और हमें बेइज्जत किया पूरी सरकार ने। लेकिन आज अगर केशव प्रसाद मौर्य बोलता तो उसे किसी बहस करने की जरूरत, उसे झगड़ा करने की जरूरत न पड़ती। लेकिन हमें झगड़ा करना पड़ता। क्यों झगड़ा करना पड़ता? क्योंकि अभी आप हमारा साथ भी नहीं दे रहे। हमें सरकार में हमें आगे कोई बढ़ने नहीं दे रहा है और आप लोग हमारा पूरा साथ भी नहीं देते। फिर भी हम अपने दम पे, चाहे
जहां के देवेंद्र कुशवाहा को चाहे न्याय दिलाना हुआ, चाहे वो प्रेमचंद कुशवाहा का मामला रहा, चाहे शीला मौर्य का मामला रहा, चाहे आगरा में बलात्कार हुआ ये मामला रहा, चाहे सीतापुर में बलात्कार का मामला रहा हो, चाहे औरैया में बलात्कार का मामला, पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने आवाज उठाई। महानंदल का बताओ, महानंदल का कोई बोलता है क्या? किसी घटना में बाबू सिंह कुशवाहा बोलते सुना क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य को सुना क्या? कोई नहीं बोलता, सब गूंगे बैठे। क्यों? महानंदल बोलता है। तो आप जब महानंदल ही बोलता तो महानंदल मजबूत करो ना, दूसरे को क्यों मजबूत कर रहे? हम करें अगर ये विधायक है ये बोलते और विरोध में खड़े हो जाते और कहते हैं योगी जी से कि बलात्कार हुआ आपके बिरादरी में, क्या अगर आप जेल नहीं भेजेंगे तो हम इस्तीफा देंगे, तो डरते कि ना डरते नहीं? लेकिन हिम्मत ही नहीं कुर्सी छोड़ने की, औकात ही नहीं कुर्सी छोड़ने की। कुर्सी छोड़ना सबके बस का काम नहीं। लेकिन मैं एक सवाल पूछ के आप लोगों से, सवाल केवल इस गांव के लोगों के साथ है, हमारे साथ जो पदाधिकारी चल रहे हैं उनके साथ में। यहाँ इस गांव के जो ये हमारा गांव है खुशहालगढ़ में, ये यहाँ जो लोग बैठे हैं मंच पे और सामने, इनमें कितने जो अन्य समाज के बैठे हैं उनका भी सम्मान है, उनका हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, उनका कोई अपमान नहीं। लेकिन हम अपने समाज से पूछना चाहते हैं, यहाँ कुशवाहा समाज के लोग, माताएं बहनें भी अगर कुशवाहा हैं या आप लोग, यहाँ कुशवाहा समाज के लोग जो लोग हैं वो दोनों हाथ उठा के हमें बताएं कि कुशवाहा समाज के कौन लोग हैं। आप लोग कुशवाहा तो क्यों दूर दूर खड़े हो, इधर पीछे? चलो ठीक है, कहीं बैठे रहो, कोई बात नहीं, सुन तो रहे हैं। कुशवाहा समाज के लोग माने सब कुशवाहा ही यहाँ पे, हाँ? कुशवाहा समाज के लोगों से सवाल है, खुशहालगढ़ के कुशवाहा समाज। लेकिन सवाल ध्यान से समझ के जवाब आपको देना, सबको देना। अब आपका क्या आता ना होता, आता हमें पता है आपको आता, क्योंकि हम गणित का, अंग्रेजी का, साइंस का और भूगोल का, इतिहास का सवाल पूछने नहीं जाते। हम आपके समाज में जो हो रहा है आपके आस पड़ोस में केवल वही पूछने जाते हैं, तो सबको पता है। तो सवाल का जवाब आप लोग देंगे, एक लोग देंगे, कैसे मजा आएगा? हाथ मत उठाइए, सवाल का जवाब मुंह से देना, क्योंकि वीडियो बन रही है, सवाल का जवाब पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा, पूरे। तो सवाल का जवाब आप लोग देंगे? और जोर से बोलिए, जवाब देंगे? लेकिन सवाल सुनकर अपने दिल पे हाथ रख के, बिना किसी का चेहरा देखे, मुझे भी मत देखिए, जो सही है वही जवाब दीजिएगा। अगर विष्णु जी भी कुछ बताए हो तो उसे भी भूल जाइएगा। जवाब आपके दिल में जो आए, गलत आए सही आए, क्योंकि अगर आप सही जवाब नहीं देंगे, हमारे सामने हमारे पक्ष का जवाब देंगे, तो कल कोई दूसरा आएगा उसके पक्ष में देंगे, उसे ना तो आप मजबूत हो पाएंगे ना महानदल मजबूत हो पाएगा। महानदल अगर मजबूत करना है, और महानदल जितना मजबूत होगा उतना कुशवाहा समाज मजबूत होगा। अगर कुशवाहा समाज को मजबूत करना है तो आपको जवाब दिल से देना होगा। ये माइक चल रहा है, संत कुमार, रिकॉर्डिंग हो रही है। संत कुमार, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी बंद कर दो। जब मैं सवाल पूछूंगा एक बार बंद कर दो, जब मैं कहूंगा तब शुरू करना।